हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका चाहे हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस हम क्या पढ़ रहे थे, कल हिस्ट्री में पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य ना। तो गाइस हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग को अच्छे से जानकारी दी थी, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त बने थे, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य बने थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर भेजा था, मेगस्थनीज आया था मेघदूत बन के, ठीक है ना। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक बुक लिखी थी, ठीक है। इसको आप लोग को बता दीजिए, जो कि इंडिका बुक आर्थिक राजनीतिक मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त की विजय, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में देखें तो कौन है, बंगाल विजय। तो कौन है, बंगाल विजय। तो देखिएगा बंगाल विजय का जानकारी हमें कहाँ मिलती है, महास्थान अभिलेख से मिली थी। कहाँ से, बंगाल विजय की राजधानी, बंगाल विजय की जानकारी हमें कहाँ से मिली थी, महास्थान अभिलेख से मिली थी ना। प्राप्त हुआ था कहाँ, बोगरा जिला से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, बोगरा जिला से। कहाँ से, बोगरा जिला से। दक्षिण विजय अनानूर अभिलेख से होता है। कहाँ से दक्षिण विजय कहाँ हुआ था, अनरानूर अभिलेख से हुआ था। मुर्रानूर अभिलेख से किया था, इसकी जानकारी मिली थी ना। दक्षिण विजय, दक्षिण पर जब ये विजय किए थे ना, तो ये कहाँ से इसकी जानकारी मिली थी, अनानूर मुर्रानूर अभिलेख से इनकी जानकारी मिली थी ना। नोट में देखिएगा कि गौरा ताम्रपत्र गोरखपुर यूपी से प्राप्त हुआ था ना। ये था कि एक मतलब कि गौरा ताम्रपत्र था, कहाँ से, यूपी के गोरखपुर से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, जैन धर्म के अनुयायी थे ना। गुरु इसके कौन थे, इनके गुरु थे भद्रबाहु ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, भद्रबाहु। कौन थे, भद्रबाहु ना। शिक्षा लेकर इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सरवण बेलगोला, कहाँ, सरवण बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में ना। तो सरवण बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से शिक्षा लेकर सरवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, वहाँ संथारा प्रथा, जिसको संलेखना प्रथा भी बोलते हैं, यह नीति अपनाकर अपना प्राण त्याग दिए थे ना। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे भद्रबाहु से अज्ञान लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सरवण बेलगोला में संतारा प्रथा, जिसे संलेखना प्रथा भी बोलते हैं, वहाँ से क्या किए थे, ये अपना प्राण त्याग दिए थे। ये क्या बोलते हैं ना, संलेखना प्रथा क्या होती है ना, बिना खाए पिए रहना, उसे क्या कहते हैं, अपना प्राण त्याग दिए थे ना। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु थे इनके चाणक्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, चाणक्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, चाणक्य थे। इनका मूल नाम था क्या, विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का मूल नाम क्या था, विष्णुगुप्त था ना। तो चाणक्य का मूल नाम क्या था, विष्णुगुप्त था, ठीक है। प्रसिद्ध क्या थे, कौटिल्य के लिए, कौटिल्य के लिए प्रसिद्ध है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। अर्थशास्त्र कौन लिखा है, अर्थशास्त्र लिखे कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ठीक है ना। तो या तो इसको तीनों नाम का, तो अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है, कौटिल्य, चाणक्य भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु ना 298 बीसी सरवण बेलगोला कर्नाटक में हो गई थी, चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है ना। चंद्रगिरी की पहाड़ियों में ना, वहाँ पे संलेखना प्रथा से ही अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। उत्तराधिकारी बना था इनका बेटा बिंदुसार। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, तो इनका बेटा जो कि बिंदुसार था, वो क्या बना था, उत्तराधिकारी बना था। तो पूछता है हमारा ए बी सी, याद रखिएगा। तो ए बी सी, तो ए बी सी से क्या होता है ना, सी से क्या होगा, ऊपर से चंद्रगुप्त, बी से क्या हो जाएगा, बिंदुसार, ए से क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। ए बी सी, अशोक, अशोक के पिता बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा चंद्रगुप्त। कौन है, चंद्रगुप्त है, क्या है, बिंदुसार, ठीक है ना, बिंदुसार, ठीक है। ये क्या है, अशोक है, ठीक है। तो ऐसे रखिए, अशोक के पिता बिंदुसार था, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त ना। तो कौन है, बिंदुसार, बिंदुसार के पिता कौन है, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त, अशोक के पिता बिंदुसार, ठीक है। ऐसे ए बी सी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या हुआ, उत्तराधिकारी बना इनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार गाइस गद्दी पर बैठा कब, 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक रहा गद्दी पर, ठीक है। अन्य नाम इसको बोलते हैं अमित्र घात बोलते हैं ना, शत्रुओं को नाश करने वाला। अमित्र घात किसको बोलते हैं, बिंदुसार को बोलते हैं ना। बिंदुसार किसको बोलते हैं, अमित्र घात को क्या बोलते हैं, अमित्र घात बोलते हैं, बिंदुसार बोलते हैं। इसका क्या होता है, शत्रुओं को नाश करने वाला। तो इसका अर्थ क्या होता है, अमित्र घात का अर्थ भी पूछ देता है कि अमित्र घात का अर्थ क्या होता है, तो शत्रुओं को नाश करने वाला, ठीक है।
वायु पुराण में भद्रसार या मद्रसार कहा जाता है इसको। तो क्या है, भद्रसार या मद्रसार कहा जाता है किसमें, वायु पुराण में। तो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा जाता है, भद्रसार या मद्रसार कहा जाता है ना। फिर जैन ग्रंथों में इसको सीयसेन कहा जाता है। क्या है, जैन ग्रंथ में इसको क्या कहा जाता है, सीयसेन कहा जाता है। क्या, सीयसेन। इनका फिर बेटा बना, इनका बेटा अशोक क्या बना, लास्ट में उत्तराधिकारी बना। तो आप लोग को बार बार बोलें कि ABC याद रखिएगा। कौन, ABC। अशोक का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, या तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक का बाप बिंदुसार, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो हम क्या है, तो फाइनली आइए देखते हैं अब अशोक के बारे में देखते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से एक बात याद रखना बिंदुसार के बारे में, कि बिंदुसार को अमित घात कहा जाता था। ठीक है ना, बिंदुसार को अमित घात कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है, मौर्य वंश। क्या बोले, अशोक मौर्य। अशोक मौर्य क्या थे, तो अशोक मौर्य ना जो शासन बैठे थे 273 BC से 232 BC तक। कब, 273 BC से 232 BC तक बैठे थे। ठीक है ना। इनके पिता कौन थे, बिंदुसार थे। इनके पिता कौन थे, बिंदुसार थे। पिता कौन थे, बिंदुसार थे। ठीक है, माता थी कौन, सुभद्राणी। कौन है, सुभद्राणी धर्मा, इनको धर्मा बोलते थे। सुभद्राणी माता थी। जन्म हुआ था 304 BC में। कौन, 304 BC में ना। राज तिलक हुआ था 269 BC में। इनका अशोक का राज तिलक हुआ ना। तो देखिए, अशोक ने जैन अनुसूतिया में अशोक अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के खिलाफ राजा बना। तो जैन अनुसूतिया में कहा गया है कि अशोक अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के खिलाफ राजा बना। कहा, अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के खिलाफ राजा बना अशोक। ठीक है, सियली अनुश्रुति में क्या कहा गया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना। तो क्या है, 99 भाइयों को सोचो, 99 भाइयों की हत्या करके अशोक ने क्या बना था, सियली अनुश्रुति में कहा गया कि राजा बना। ठीक है, अशोक का नाम वर्णन, तो अशोक नाम का वर्णन क्या है, अशोक का नाम का वर्णन कहाँ कहाँ है, मस्की, गुर्जरा, ये सब अभिलेख है। तो मस्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में, निठुर अभिलेख में, उद्यमोलम अभिलेख में इसका क्या है कि इनके नाम का वर्णन है। ठीक है, पुराणों में अशोक को वो वर्धन बताया गया। तो पुराणों में अशोक को क्या बनाया गया है, वर्धन बताया गया। क्या, वर्धन बताया गया। अभी अशोक को अभिलेखों का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, अशोक को क्या कहते हैं, अभिलेखों का जनक कहते हैं। तो अभिलेखों का जनक किसको कहते हैं, अशोक को कहते हैं। तो अशोक को अभिलेखों का जनक कहते हैं। दिल्ली स्तंभ लेख का खोज किसने की थी, दिल्ली स्तंभ लेख की खोज किसने की थी, टिफी थेलर ने के द्वारा खोजा गया था। क्या, टिफी थेलर के द्वारा खोजा गया था। इसको पढ़ा था किसने, दिल्ली स्तंभ लेख की खोज टिफी थेलर द्वारा खोजा गया था। लेकिन इसको पढ़े कौन थे, जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है ना, दिल्ली स्तंभ लेख को पढ़ा गया था, प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है ना। फिर देखिएगा टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख क्या है ना, कि दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित कराया गया था। टोपरा अभिलेख जो होता है ना, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, FST, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया था, टोपरा अभिलेख स्थापित कराया गया था। लेकिन खोजा गया था सहारनपुर यूपी में। तो टोपरा अभिलेख कहाँ खोजा गया था, सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर में। ठीक है, अशोक का अन्य नाम क्या था, देवनाप्रिय प्रियदर्शी। अशोक का अन्य नाम क्या है, देवनाप्रिय प्रियदर्शी। अर्थ क्या है, देवताओं का प्यारा। देवनाप्रिय प्रियदर्शी का अर्थ क्या है, देवताओं का प्यारा। तो अशोक का अन्य नाम क्या है, देवताओं का प्यारा। वर्णन कहाँ मिलता है इसका, प्रियदर्शी या देवनाप्रिय का राजतंगड़ी में। राजतंगड़ी किसने लिखी, कल्लड़ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, कल्लड़ के द्वारा लिखा गया। ठीक है, राजतंगड़ी। ठीक है, अशोक ने 2 नगर बसाए थे। कौन कौन से, अशोक ने 2 नगर बसाए थे। पहला कौन है, श्रीनगर, दूसरा का क्या है, देवपतनम। तो अशोक ने 2 नगर बसाए थे। पहला क्या है, श्रीनगर, दूसरा का क्या है, देवपतनम, नेपाल में। ठीक है, अशोक ने जम्मू कश्मीर में ओंकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो जम्मू कश्मीर में ओंकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था। अशोक ने ओंकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अशोक क्या थे, अशोक के मौर्य क्या थे, 4 गुफाएं थे। कौन कौन से थे, लोमेश ऋषि, विश्व खोपड़ी, उसके बाद कर चौपार सुदामा। ठीक है, कर चौपार सुदामा। ठीक है, फिर कहते हैं आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियों पर इनको क्या किया गया था। तो गाइस क्या, मौर्य के कितने थे, 4 गुफाएं थे, लोमेश ऋषि, विश्व झोपड़ी, कर चौपार सुदामा। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ी
पहाड़ियों पर, आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियों पर, ठीक है। उसके बाद गाइस देखेंगे हम क्या, अशोक के बौद्ध गथा की यात्रा, अशोक के बौद्ध गथा की यात्रा, शासन के 10वें वर्ष में 20 वर्ष शासन के बाद गया को पुनः यात्रा की, बोध गया को कर कर मुक्त कर दिया था। क्या कि बोध गया को कर के द्वारा मुक्त कर दिए थे ना, अशोक ने बोध गया को कर के द्वारा मुक्त कर दिए थे। फिर अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है, 14 है ना। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 बीसी में। कब हुआ था गाइस, 261 बीसी में। कलिंग युद्ध गाइस बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा साबित हुआ किसके लिए, अशोक के लिए। अशोक कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। इतने अपने सिपाहियों की इतनी हत्या, मतलब इतना वो खून, मतलब इतना वो देखे थे, मतलब कि मृत्यु देखे थे, इसके वजह से इनका क्या हुआ कि वो युद्ध नीति का त्याग कर दिए थे ना इस कलिंग युद्ध से अशोक ने, ठीक है ना। तो क्या कलिंग युद्ध हमारा कब हुआ था, 263 बीसी में ना। तो अशोक ने पद्मानाभन को हराया था, किसमें, कलिंग युद्ध को अशोक ने पद्मानाभन को हराया था। किसको हराया था, पद्मानाभन को हराया था। तो कलिंग युद्ध में अशोक ने पद्मानाभन को हराया था। इसका परिणाम क्या निकला था कि अशोक ने युद्ध नीति त्याग किया। तो क्या अशोक ने युद्ध नीति की त्याग कर दिया। तो पूछता है पेपर में कि अशोक ने किस युद्ध में, मतलब किस युद्ध में अपना युद्ध नीति त्याग कर दिए थे, तो कलिंग के युद्ध में, ठीक है ना। कलिंग के युद्ध में अपना युद्ध नीति त्याग कर दिए थे, ठीक है ना। अशोक के प्रमुख 5 अभिलेख है, कौन है, 5 अभिलेख है ना। पहला में कौन है, इसका प्रांत देखते हैं, फिर राजधानी देखते हैं। देखिए उत्तरापंथ तक्षशिला कौन है, उत्तरापंथ कौन है, तक्षशिला। दक्षिणापंथ कौन है, सूर्यगिरी। अवंती कौन है, उज्जैनी। फिर कलिंग क्या है, वैशाली या टोसनी। प्राची का है, पाटलिपुत्र, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है। फिर अशोक के गुरु कौन थे, उपगुप्त को बनाया था। अशोक ने गुरु किसको बनाया था, अशोक ने गुरु बनाया था उपगुप्त को। किसको, उपगुप्त को बनाया था। अशोक ने धर्म प्रसार के लिए बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन, बौद्ध धर्म अपनाए थे, ठीक है ना। महेंद्र एवं संघमित्र श्रीलंका भेज दिया था, ठीक है ना, सोन और उत्तर सुवर्णा भूमि में, ठीक है ना। फिर क्या है कि महाधर्म रहित कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अशोक ने अपने प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म अपनाए थे, कहाँ कहाँ, ठीक है ना। महेंद्रगिरी श्रीलंका भेज दिया। फिर उसका सोन और उत्तरा को सुवर्णा भूमि। फिर उसके बाद महाधर्म रहित महाराष्ट्र में। फिर रक्षित बनावली कर्नाटक में। महारक्षित यवन देश में, ठीक है। तो चलो गाइस, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो कि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। मूर्त प्रशासन समिति कृषि विभाग का देश कौन था, सीता देश था। खाने का देश कौन था, अकारा देश था। मुद्रा विभाग का देश कौन था, लक्षणा देश था। व्यापार का कर का देश कौन था, शुल्का देश था। पासपोर्ट विभाग का देश कौन था, मुद्रा देश था। व्यापार मुद्दों का देश कौन था, संस्थान देश था। शहबाजगदी का पेशावर। मानसेरा का हजार, ये सब मतलब हजार। कालसी का देहरादून। फिर उसके बाद गिरनार का कठियाला जूनागढ़। फिर धौली के क्या है कि पूरी। तो गाइज हम क्या करें, अच्छे से क्या हुआ कि मोर वंश के बारे में अच्छे से क्या हुआ, हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है गाइज। अब हमारा इसके बाद आता है कौन, गुप्त साम्राज्य। क्या आता है, गुप्त साम्राज्य, ठीक है। तो हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, जिसके संस्थापक श्री गुप्त है ना। इनको उपाधि सामंतों द्वारा दी गई थी, ठीक है ना, महाराज की उपाधि। तो हम कल देखेंगे क्या, गुप्त साम्राज्य, ठीक है गाइज। तो आज हम पूरे अच्छे से पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में आज अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो छोटा हुआ, लेकिन क्या करें, फिर कल से स्टार्ट करेंगे कौन, गुप्त साम्राज्य को, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।